इसी पेज पे पढ़ेंगे ना या अगला? यही रहेगा। नहीं, ये हो गया ना, अगला निकालिए। अगले पृष्ठ पे जाएंगे। अब ये आता है कि तदानीम एतौ। अब देखो आगे यहां पॉइंट, ईश्वर और प्राज्ञ का। चलो भाई पढ़ा जाए। अरे वाह, देखो यहाँ पे दो लोग लगे हैं, कृष्ण जी और मीरा जी, ईश्वर और प्राज्ञ, जीव और जगदीश, और दोनों का एकाकार हो जाता है बाद में। तो मामला ये है, तदानीम एतौ ईश्वर प्राज्ञौ चैतन्य प्रदीप्ताभिः अति सूक्ष्माभिः अज्ञान वृत्तिभिः आनंदम अनुभवत आनंद भुक् चेतो मुखः प्राज्ञ इति श्रुतेः। तो कहते हैं तदानीम एतौ ईश्वर प्राज्ञौ चैतन्य प्रदीप्ताभिः अति सूक्ष्माभिः अज्ञान वृत्तिभिः आनंदम अनुभवतः आनंद भुक् चेतो मुखः प्राज्ञ इति श्रुतेः। आगे कहते हैं सुख महामाप्स्वप्सम न किंचित अवेदिशम इत्युत्थितस्य परामर्शोपपत्तेश्च अनयोः समष्टि व्यष्ट्योर वनवृक्षयोरिव वनवृक्षावच्छिन्नाकाशयोरिव एतदुपहितयोः ईश्वर प्राज्ञयोः अपि वनवृक्षावच्छिन्नाकाशयोरिव जलाशय। चलिए इतने को देखते हैं पहले। तदानीम एतौ ईश्वर प्राज्ञौ, शिव गणेश जुड़े हैं, और कौन कौन? आज काफी लोग संस्कृत वाले खासकर कैंसिल हो गए हैं, विवाह का सीजन चल रहा है। अच्छा, तो तुम्हारा विवाह नहीं हुआ भाई? तुमको नहीं करना है क्या? नहीं करा रहे हैं लोग, पंडित जी लोग कराने गए हैं जो संस्कृत वाले हैं। अच्छा, आज आज यही माजरा है, सब वहां गए हैं क्या? 29 तक व्यस्तता ज्यादा रहेगी। चलो देखो, तदानीम एतौ ईश्वर प्राज्ञौ। मामला ये आता है तदानीम, तब। तब का मतलब कब? अच्छा बताओ, इसमें तब का मतलब कब है, तो कब सवाल उठता है, कब? इसका उत्तर आपसे पूछा जाए तो क्या उत्तर देंगे? तदानीम माने तब, यहां कहा जा रहा तब, तब ईश्वर और प्राज्ञ। तो कब और ईश्वर और प्राज्ञ? मतलब जब आचार्य जी आत्मबोध या ईश्वरानुभूति हो जाती है उस स्थिति के पश्चात। ओ भाई, कैसे हो जाएगी ईश्वरानुभूति? अभी हमने अभी तो अज्ञान को पढ़ रहे हैं, तो अज्ञान में ईश्वरानुभूति कैसे हो जाएगी? जी
गजब भाई साहब, ऐसे कैसे काम चलाओगे फिर? बताओ बताओ, और कोई लगाओ माइंड। व्यष्टि और समष्टि के लिए पढ़ रहे थे, तो उस अर्थ में अज्ञान की बात कर रहे हैं कि अज्ञान के कारण ही ऐसा होता है व्यष्टि और समष्टि का, तो उसके लिए कह रहे हैं कि तब क्या होता है। मतलब अच्छा। जब हम आनंद कोश की बात करते हैं, जागृत और स्वप्न अवस्था में सभी प्रपंचों का जब विलय हो जाता है, जैसा कि हमने कब पढ़ा, विलय स्थान होने के कारण व्यष्टि उपाधि को सुषुप्ति कहा गया है। तो वो उस संदर्भ में ये सारी चीजें चल रही है, और उस समय क्या होता है उसके लिए यहाँ पर तब आया है। बहुत सुंदर, बहुत सीधी सी सरल सी बात है यहाँ पे। ये माइक बंद कर लिया करिए, बोल देने के बाद में कोई भी बोले तो तुरंत माइक बंद कर लिया करिए, और बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस फिर होता है। चलिए, हमने व्यष्टि के विषय में जाना था कि ये जीवगत व्यष्टि जो है, ये सुसुप्ति अवस्था प्राप्त अहंकार विशेष संस्कार रूप निकृष्ट उपाधि में रजोगुण तमोगुण से अभिभूत सत्व यहाँ पे प्रधान होता है। तो अब इस निकृष्ट उपाधि रूपी व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य जो है, तो उससे जो उपहित चैतन्य ज्ञान है, उस अज्ञान के एक एक अंश का अवभाषक होने के कारण इसको अल्पज्ञ, अनीश्वर, प्रकृष्ट अज्ञ होने के कारण इसको प्राज्ञ ऐसा बोला जाता है। चलो, ये तो फिक्स है। जैसे सारे के सारे अज्ञानों के अवभाषक, प्रकाशक को ईश्वर कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितने भी अज्ञान हैं, उन सारे अज्ञानों का अवभास करने वाला, प्रकाश करने वाला, अनुभूति कराने वाला कौन है? तो कहते सारे अज्ञानों का अवभास, प्रतीति, अनुभव, प्रकाश कराने वाला है अज्ञान। ये तो सरल सी बात है। नहीं, इस अज्ञान का प्रकाश कराने वाला है ईश्वर। वैसे एक एक अज्ञान का अवभाषक कौन होगा? समस्त अज्ञान का अवभाषक ईश्वर हो गया, तो एक एक अज्ञान का अवभाषक कौन है? ईश्वर ही होगा। प्राज्ञ होगा, उसको कहते हैं प्राज्ञ। मलिन सत्व प्रधान होने से उसको प्राज्ञ माने जीव को कहते हैं। समस्त का ईश्वर और एक एक का प्राज्ञ, एक एक का प्राज्ञ। चलिए, जैसे प्रलय काल में ईश्वर रूप अज्ञान, ईश्वर रूपी जो अज्ञान है प्रलय काल में, सारे के सारे संसार का कारण होने से उसको हम कारण शरीर, आनंद की प्रचुरता और कोष की तरह आच्छादक होने के कारण उसको आनंदमय कोश कहा जाता है। उसी तरीके से इस प्राज्ञ संज्ञा वाले अज्ञान की भी सुषुप्ति काल में अहंकार से उत्पन्न, इस अहंकार से जो उत्पन्न हुई सारी की सारी चीजें हैं, अहंकार से मैंने कल बताया था ना, अहंकार से कुछ चीजें उत्पन्न होती हैं। तो अहंकार से उत्पन्न जो शरीर होता है उसको हम कहते हैं आहंकारिक शरीर। भाई साहब माइक बंद कर लिया करो प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन भाई। आहंकारिक शरीर उसको बोलते हैं। अहंकार से उत्पन्न शरीर, तो उसको क्या कहा जाएगा? आहंकारिक शरीर। तो आहंकारिक शरीर का उत्पादक होने से उसको कारण शरीर कहा जाता है। इंद्रियों और विषयों के अभाव होने से
और आनंद की प्रचुरता के कारण उसको आनंदमय कोश, आनंदमय कहते हैं, और कोश की तरह आच्छादक होने से उसको आनंदमय कोश कहा जाता है, ऐसा इसको कहा जाता है। स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थान भी कहते हैं इसको। अब बात आती है कि ईश्वर प्राज्ञयोः स्वानंदानुभवः समष्टि व्यष्टि समष्टि व्यष्टयोः ईश्वर प्राज्ञयोः भेदत्वञ्च तदानीम एतौ ईश्वर प्राज्ञौ चैतन्य प्रदीप्ताभिः अति सूक्ष्माभिः अज्ञान वृत्तिभिः आनंदम अनुभवतः। तो कहते हैं, सवाल उठता है कि प्रलय काल में ईश्वर जब हमको ऐसे समझना पड़ेगा, भगवान की नींद क्या है? प्रलय। भगवान की नींद क्या है? प्रलय। और हमारी नींद क्या है? सुसुप्ति। ईश्वर की जागृत अवस्था है सृष्टि काल, ईश्वर की स्वप्न अवस्था है उसका स्थिति काल, सृष्टि का स्थिति काल। और ईश्वर की सुसुप्ति अवस्था है सृष्टि का विनाश काल, सृष्टि का समापन, सृष्टि का संहार। उसी तरीके से जीव का भी कुछ होगा ना। तो जीव की भी तीन अवस्थाएं हैं, स्वप्न, जागृत और सुसुप्ति। नहीं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। जगेगा, सोएगा और सुसुप्ति में जाएगा। तीन ही अवस्थाएं हैं इंसान की, कोई चौथी अवस्था नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई है, जागे बिनु न होई प्रतीति। जब तक जगोगे नहीं तब तक प्रतीति नहीं होगी। तो हमारी जागृत अवस्था जो है, जीव की जो जागृत अवस्था है वो सामान्य होती है, लेकिन ईश्वर की जागृत अवस्था सृष्टि की उत्पादकता बनी। अब सवाल उठता है कि प्रलय काल में ईश्वर, तो ऐसे ही बता रहा हूं, प्रलय काल ईश्वर प्रलय काल में ईश्वर हम इस क्यों कह रहे हैं? जैसे जीव का सुसुप्ति काल उसका माने रोज मरता है इंसान एक बार रोज मरता है। रोज मरने का मतलब चेतना शून्य होता है। चेतना शून्य का अभिप्राय है वो सुसुप्ति में जाता है, सब कुछ विस्मृत करता है। आपको रात में जब गहरी नींद आ जाती है तो उस समय आपको भयंकर गहरी नींद में हो, आपको उठा के कहीं पता चल, आपके घर में क्या घटित हो जाता है कुछ नहीं पता चलता है। हमारे देश में बड़े बड़े आक्रमण किस काल में किए गए? जिस काल में लोग सो रहे होते थे। सोना एक होता है, हाँ, सुसुप्ति में थे। जब हम भीषण सुसुप्ति में होते हैं तब हुए। कई बार जागृत अवस्था में भी हुए, क्योंकि हम पूरे नहीं जगे हुए होते हैं। अगर पूरे जगे हुए हो जाएं तो हमारे यहां आक्रमण ना हो। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जब आक्रमण हुआ है तो माना जाता है प्रातः काल का समय था, और प्रातः काल बिल्कुल उनींदे थे सब। कोई उठ करके
तंद्रा में है तो जम्हाई ले रहा है, अर्ध चेतन जिनको बोलते हैं, ऊँघ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में आक्रमण हो गया, हारना पड़ा। छल छद्म का भी सहारा लिया गया, सारी चीजें हुई। लेकिन यहां एक बात समझ में आती है, हम लोगों को समझना चाहिए कि ईश्वर मतलब यहां जीव तीन अवस्थाओं में गुजरता तो है। जागृत अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था होती है और सुषुप्ति अवस्था होती है। कई बार जागृत अवस्था होने के बावजूद व्यक्ति विषयों को ठीक से नहीं समझ पाता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, आपने खुद ने महसूस किया होगा कि आप कहीं रोड पे खड़े हैं और कुछ बड़ा गंभीरता से सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और उस चिंतन करने की अवस्था में आपके सामने से कोई आदमी निकल जाए और थोड़ी देर बाद कोई आपसे पूछे कि भाई साहब एक लोग यहां से गुजरे, क्या आपने उनको देखा? आप रोड पे थे, रोड की तरफ देख रहे थे, लेकिन आपने उस आदमी को क्यों नहीं देखा? क्योंकि आप कुछ और देख रहे थे। तो वो वाला काल भी स्वप्न काल कहा जाता है। स्वप्न सो के ही नहीं देखे जाते, स्वप्न जागे जागे भी देखे जाते हैं। तो सुषुप्ति कुल मिलाकर, स्वप्न कुल मिलाकर के जिस समय हमारी चेतना पूर्ण रूप से हमारे अधिकार में ना हो, या मन बुद्धि चित्त का समन्वय ना हो, जिस समय, वो अवस्था सुषुप्ति, वो स्वप्न अवस्था बोली जाएगी। कुछ दूसरा सोच रहे हैं, कुछ दूसरा जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, परख रहे हैं। इसी तरीके से समझिए। सवाल उठेगा कि प्रलय काल में ईश्वर और सुषुप्ति काल में जीव के अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्तियों के अभाव होने से आनंद का ग्रहण तो हो नहीं सकेगा। तो फिर आनंद, फिर प्रचुर आनंद का ग्रहण होना और दोनों का आनंदमय होना संभव नहीं। सवाल उठेगा, फिर दोनों को आनंदमय कहना कहां तक उचित है? ठीक है, तो चाहे प्रलय काल हो या सुषुप्ति काल हो, माने ईश्वर का प्रलय काल, माने समष्टि अज्ञान का प्रलय काल, और व्यष्टि अज्ञान का सुषुप्ति काल, दोनों कालों में ईश्वर और प्राज्ञ दोनों अंतःकरण की वृत्तियों के समान एक विलक्षण चैतन्य से प्रदीप्त, यही तो पंक्तियां आएगी आपके सामने जिनको मैं हिंदी अर्थ बताने जा रहा हूं। व्यष्टि समष्टि व्यष्ट्ययोः ईश्वर प्राज्ञयोः भेदत्वञ्च तदानीम एतौ ईश्वर प्राज्ञौ। तब ये ईश्वर और प्राज्ञ कब? तब जब प्रलय काल आएगा या सुषुप्ति काल होगा। प्रलय काल में ईश्वर और सुषुप्ति काल में जीव, इनका दोनों का अंतःकरण उस समय सक्रिय नहीं रहता है, तो उस समय आनंद का अनुभव कैसे हो पाएगा? मैं एक आपसे कहता हूं एक बात, भीषण नींद में हो आप। एक बार हुआ क्या, हरिशंकर भाई बनारस आए और रात में ये वही राजघाट पे रुके। तो इन्होंने हमसे कहा, सर्दी का सीजन था, कि मलइयो खाएंगे, मलइयो, बनारस की मलइयो बड़ी फेमस है और वो भी ठंडी में ही मिलती है वो।
मलइयो खाया किसी ने? किसने किसने खाई मलइयो? हमने खाई नहीं है, लेकिन देखी हमें अयोध्या में भी मलाई मिलती है पसंद ना, इसलिए। अयोध्या में खाए थे, अयोध्या में खाए हैं वो। बहुत मतलब लगता है पूरा डब्बा भरा हुआ है, फिर खाओ तो बहुत कम हो जाती है। वो एक्चुअली में वो मलइयो जो है बनारस की ही अच्छी मिलती है। वो कढ़ाई में रखते हैं, उसके ऊपर केसर एसर डाल करके, हाँ 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 तो वो थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे निकाल के देते हैं। हाँ। तो मलइयो जो है ना, हुआ क्या कि हरिशंकर भाई को मलइयो रात में, वही सवेर रात क्या, रात में हम लोग गए घूमने विश्वनाथ जी के दर्शन करने, तो मलइयो ले लिए रास्ते में भाई। अब हरिशंकर भाई सोए हैं रात में, इनको ये जब भयंकर सो गए तो सोचा गया है खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ये तो मलइयो का थोड़ी देर का टाइम होता है। इनका मुंह खोल खोल करके मुंह में डाल दिया गया। अब सवेरा हुआ, इनसे पूछा गया आपको मलइयो खिलाई गई थी, आपको पता है? नहीं नहीं, हमारी मलइयो तुम लोग खा गए, हमें नहीं मिली। तो बेचारे बड़े टेंशन में। अब इनसे हरिशंकर यहाँ बैठे, आजो पूछो, आज भी इनको नहीं पता मलइयो ये खाए थे। लेकिन कहने का मतलब ये है, मलइयो का आनंद जब नहीं मिला रात में सुसुप्ति की अवस्था में, तो भैया आनंद का अनुभव कैसे हो जाएगा जब अंतःकरण एक्टिव नहीं रहता है। अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं वो सक्रिय नहीं रहती हैं, वृत्तियों का अभाव होता है। हर एक्टिविटी कहां पे होती है? चित्त की वृत्तियों पे ही होता है ना। पातंजलि योग दर्शन में बताया गया ना कि चित्त वृत्तियों के बारे में ही सारा का सारा, पूरा का पूरा योग दर्शन डिपेंड है चित्त वृत्तियों पे ही। आपसे पूछा जाए योग क्या, तो क्या बताएंगे? योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग का मतलब ही है चित्त वृत्तियों का निरोध। पूरा का पूरा योग चित्त वृत्तियों पे ही डिपेंड है, आधारित है। अब आप कल्पना करिए, जब चित्त वृत्तियां ही कार्यशील ना हो, उन्हीं का अभाव हो, तो आनंद का अनुभव कैसे हो जाएगा? आनंद का ग्रहण कैसे होगा? फिर उसको आनंद, जब आनंद का ग्रहण नहीं है तो आनंदमय कहना क्या ठीक होगा? और फिर इन दोनों को हमने पहले पढ़ा कि ये दोनों आनंदमय हैं, और फिर आनंदमय ही नहीं, आनंदमय कोश हैं, ऐसा पढ़ा हम लोगों ने। तो उसी को कहते हैं, ठीक है, कहते हैं प्रलय काल हो या सुसुप्ति काल हो, दोनों काल में, चाहे प्रलय काल हो चाहे सुसुप्ति काल हो, तदानीम, तदानीम माने प्रलय काले सुसुप्ति काले वा, प्रलय काल हो अथवा सुसुप्ति काल हो, चाहे कोई भी काल हो, तो क्या होगा? कहते प्रलय काले सुसुप्ति काले वा, प्रलय काल में या सुसुप्ति काल में, दोनों कालों में ईश्वर प्राज्ञ यो हो, ईश्वर और प्राज्ञ दोनों अंतःकरण की वृत्तियों के समान, जैसे अंतःकरण की वृत्तियां होती हैं उसी तरीके से अंतःकरण की वृत्तियों के समान कैसे होते हैं? कहते अंतःकरण की वृत्तियों के समान एक विलक्षण, विलक्षण है चैतन्य से, चैतन्य प्रदीप्ता भी, चैतन्य से प्रदीप्त अति सूक्ष्म भी, अति सूक्ष्म अज्ञान की वृत्तियों के द्वारा, अति सूक्ष्म भी, किसके द्वारा? अज्ञान वृत्ति भी, अज्ञान वृत्तियों के द्वारा आनंदम अनुभवतः, आनंद का अनुभव करते हैं। तो कहते हैं ईश्वर और प्राज्ञ दोनों अंतःकरण की वृत्तियों के तरह
जैसे अंतःकरण की वृत्तियों से सारी चीजें अनुभव में लाई जाती हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार से सारी चीजें अनुभव में लाई जाती हैं, उसी तरीके से ये ईश्वर और प्राज्ञा अज्ञान की वृत्तियों से, किससे? अज्ञान की वृत्तियों से, चैतन्य प्रदीप्ता भी, कहते अंतःकरण की वृत्तियों के समान एक विलक्षण चैतन्य से प्रदीप्त अत्यंत सूक्ष्म अज्ञान की वृत्ति के द्वारा आनंद का अनुभव करते हैं। ये अज्ञान का विशेषण बताया गया है, एक विलक्षण चैतन्य से प्रदीप्त अति सूक्ष्म। ये किसका विशेषण बताया जा रहा है? अज्ञान का। वो कैसा है? विलक्षण है। चैतन्य से प्रदीप्त का मतलब चेतना से वो प्रकाशित है, उद्दीप्त है। गुरु जी, एक सवाल मन में आता है जी। तो फिर अगर ऐसा है तो घिया जाम का बात हम लोग को इस जन्म में क्यों नहीं याद आता है? उस समय तो हम लोग पूरा चैतन्य में करते हैं, याद आना चाहिए उसका। मैंने सवाल थोड़ा से बदमाशी टाइप का सवाल है मगर वो नहीं है। एक तो मन में जस्ट लॉजिकली, हम लोग तो आजकल के लोग जो है हर चीज लॉजिकली समझने का कोशिश करते हैं, ये सवाल आता ही है, बस यही बात है। बहुत सही बात है। मैं आगे इसका उत्तर है, वैसे आगे जस्ट इसके मैंने कहा ना कि कई सवालों के उत्तर क्रमशः स्टेप बाय स्टेप मिल रहे हैं, मैं फिर भी उसको ले लेता हूं यहाँ पे प्रश्न। मामला ये है कि ये जो कहा जाता है कि पूर्व जन्म के चीजें हमको स्मरण में क्यों नहीं रहती हैं, तो सीधी सरल इसकी बात होती है कि यहाँ पे जैसे एक जन्म हुआ, उस जन्म में जितने भी हमारे ये चित्त वृत्तियां हैं सक्रिय हुई, उनके ध्वंस के बाद, उनके समापन के बाद सारी चित्त वृत्तियां वहीं पे निष्क्रिय हो जाती है। फिर नए सिरे से, नूतन सिरे से वो कार्य करती है। जब हम लोग प्राज्ञ को पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो प्राज्ञ को जब आगे भी आएगा, वैसे आगे आएगा इसका पूरा उत्तर। तो जीव के विषय में एक और चीज यहाँ बार बार कही जा रही है, प्राज्ञ माने प्रकृष्ट, प्राकर्षेण अज्ञ माने विशेष रूप से ना जानने वाला। ये जीव का स्वभाव होता है, प्रवृत्ति है। वो एक अवस्था के बाद विषयों को विस्मृत कर देता है। तो उसी तरीके से एक उम्र के, एक जीवन के बाद भी वो चीजें विस्मृत हो जाती। तो ये प्राज्ञ का स्वभाव बताया गया है। उसकी चित्त वृत्तियां इतनी निष्क्रिय होती है, इतनी सक्रिय नहीं मानी जाती। फिर भी उसको आगे हम और क्लियर हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि यही इसका स्वभाव है, इसका स्वरूप है। लेकिन यहां जो बात कही जा रही, ईश्वर और प्राज्ञ दोनों जो हैं, ये आनंद का अनुभव कैसे करते हैं, तो उसको बताते हैं कि ये दोनों आनंद का अनुभव करते हैं एक विलक्षण अज्ञान के बारे में कह रहे। अज्ञान कैसा है? विलक्षण है, चैतन्य से प्रदीप्त है, अत्यंत सूक्ष्म है। इसी को सांख्य में बताया गया था, माया के बारे में, प्रकृति के बारे में। वहां पर प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति को बताते हुए वहां पर कहा जाता है अत्यंत सूक्ष्म है प्रकृति। तो वही प्रकृति को यहां पर अज्ञान के तौर पे रखा जा रहा है। अत्यंत सूक्ष्म अज्ञान की वृत्ति के द्वारा हम उसका आनंद का अनुभव करते हैं। तो फिर आगे कहते, आगे आएगा इसका उत्तर, इसी लाइन में है। आनंद भुक, आनंद का अनुभव करता है जीव, तो आनंद भुक चेतो मुख प्राज्ञ इति श्रुते है।
हमारा वेद कहता है आनंद भुक चेतो मुखः प्राज्ञः। प्राज्ञ कैसा है? चैतन्य से दीप्त। चेतो मुखा माने चैतन्य से दीप्त, प्रकाशित। अज्ञान की वृत्तियों द्वारा प्राज्ञ भी आनंद का अनुभव करता है, ऐसा हमारे वेद कहते हैं। चैतन्य से दीप्त का मतलब चैतन्य से प्रकाशित। मेरी हिंदी ज्यादा जटिल तो नहीं हो जा रही है? जहां जटिल हो जाए थोड़ा बता देना। चैतन्य से प्रकाशित, दीप्त का मतलब प्रकाशित। अज्ञान की जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों द्वारा जीव भी माने प्राज्ञ भी आनंद का भोग प्राप्त करता है, अनुभव करता है। आनंद भुक चेतो मुखः प्राज्ञः। ठीक है। अब बात आती है इति श्रुतेः। आगे कहते सुखम हम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशमिति उत्थितस्य परामर्शोपपत्तेश्च। आपने देखा होगा रात में कोई बहुत अच्छी नींद लिया, भाई साहब लोग गए घूमने के लिए कुल्लू मनाली, 8 घंटे का सफर किए। भाई साहब लोग मतलब जो यहाँ क्लास में बैठे, काफी लोग जा चुके हैं वहां, तो बेचारे 8 घंटे का सफर किए। सफर करने के बाद वहां रूम बुक किए। रूम बुक करके जब रूम में पहुंचते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? अच्छा आप बताओ, 8 घंटे का सफर, 8, 9, 10 घंटे का सफर करके जाएं और रूम बुक हो जाए, तो रूम में जब एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं बताइए ईमानदारी से? पलंग पर बैठ जाते हैं। अच्छा ये तो बुजुर्ग लोगों की आदत है, बेचारे बैठ जाते हैं। लेकिन लड़कों की आदत क्या है? सारा सामान फेंका ऐसे हो, बिस्तर पे बिल्कुल सीधे गिर जाते हैं। अच्छा गिर गए, इसके बाद खाना पीना हुआ और सो गए। रात में गिरी बर्फ और भाई साहब रात में सो गए बिल्कुल तगड़ी नींद। सवेरे सवेरे पड़ोसी ने इनको दूसरे दोस्त ने जगाया, उठो भाई 9 बज गए। अब उठे, भाई साहब तगड़ी नींद आ गई, मजा आ गया, कुछ नहीं पता चला कहां क्या हुआ, कोई पता नहीं चला। तो ये क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं पता चला। मैं मतलब सुख से सोता रहा, कुछ भी नहीं पता चला। इसी लाइन को यहां कह रहे हैं सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। सुख से मैं सोया, कुछ भी मुझे पता नहीं चला। तो ये अनुभव कौन किया कि तुम सुख से सोए? बताओ। अच्छा उस समय तो कुछ तुमको पता ही नहीं था। जीव ने अनुभव किया। हाँ जीव ने अनुभव किया, लेकिन किससे किया? तो वो कहते हैं जीव ने सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम इति उत्थितस्य परामर्शः च उपपद्यते। मैं सुख से सोया, सोता रहा, कुछ भी नहीं जान सका, इस तरीके का अनुभव बनता है। क्यों? क्योंकि सुसुप्ति काल में मैं कुछ भी नहीं, ज्ञान नहीं हुआ। इस प्रकार का ज्ञान भी वृत्तियों से ही मानना पड़ता है। तो ये हमारी जो अज्ञान की वृत्तियां हैं
उन अज्ञान की वृत्तियों के माध्यम से मुझे पता चलता है कि मैं कुछ भी नहीं जान सका। मैं सुख से सोया, मुझे मजा आ गया। तो किससे पता चला? अज्ञान की वृत्तियों से। ये तो एक जीव का अनुभव है। आनंद भुक् चेतो मुखः प्राज्ञः। चैतन्य से दीप्त अज्ञान की वृत्तियों द्वारा प्राज्ञ भी आनंद का भोग प्राप्त करता है। जीव भी आनंद का अनुभव प्राप्त करता है। कुछ कथावाचक लोग आजकल कहते हैं कि आनंद कहाँ है, आनंद इसमें नहीं है, आनंद। अरे भैया, और कहाँ है? तो फिर कहाँ है? जो सुख, जो जिसमें तुमको रात में अच्छी नींद आई, तुमको आनंद मिला कि नहीं मिला? बताओ अच्छा, ईमानदारी से। आनंद मिला तो आनंद है। सुंदर स्वादिष्ट सुस्वादु भोजन ग्रहण किया, उसको उसका सुख मिला तुमको, तो वो आनंद है। बशर्ते वो आनंद स्थायी आनंद नहीं है आनंद, लेकिन वो आनंद कैसा नहीं है? स्थायी नहीं है, उसमें स्थायित्व नहीं है। हम स्थायी आनंद की खोज में निकले हैं। कहते एक बड़ा प्यारा भजन है ना, कि भाई दुनिया की जो मदहोशी है, शराब है, वो तो पीने के बाद उतर जाती है, लेकिन एक शराब है, एक नशा है, जो चढ़ जाता है तो फिर वो उतरता नहीं है। तो इसके लिए एक भजन है, ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहां सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी तेरे बस की नहीं है। तो इसी पंक्ति, इसी में एक लाइन ये आती है। तो मेरा इतना ही कहना है कि हमारा जो हम हिंदू धर्म की सैद्धांतिक स्थिति क्या है? आपसे पूछा जाए स्वर्ग है, कहेंगे ना, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए। हिंदू धर्म में स्वर्ग की कामना ही नहीं है। किसी ने कहा था इस्लाम LIC की तरह है, इसमें जिंदा रहने से ज्यादा मरने के फायदे बताए जाते हैं। मरोगे तो क्या क्या मिलेगा? जन्नत में शराब पिलाने वाली कौन आएंगी, हूरें कैसी होंगी, जन्नत का लुक कैसा होगा। वो दोनों लाइनें फिर से दोहराएंगे सर? बहुत अच्छी थी गुरुजी। कौन सी? ऐसी आशिकी तेरे बस की नहीं। अरे वो पूरा गीत है। या तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की। हाँ, तो यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। आगे कहते हैं इसमें, इसी की पंक्ति है, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है।
ये तो प्रेम की बातें हैं बूढ़ो। आगे लास्ट वाली लाइन है, जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से भी न्यारे, जिसकी नजरों में मोहन समाये, वो नजर फिर तरसती नहीं है। यहाँ मेरा मेन भाव, जो मेन पॉइंट मैं पकड़ रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, वो ये है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। तो हमारे यहाँ आनंद तो है, हर विषय वस्तु में आनंद है, स्थायी आनंद नहीं है। और स्थायी आनंद किसमें है? कहते आनंद राशि में समाहित हो जाना, स्वयं को आनंदमय जान लेना, मान लेना नहीं, जान लेना। बस हमारे यहां मोक्ष का कॉन्सेप्ट ही इतना है, स्वयं को जान ले, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, फिर कुछ बचता नहीं है, शेष बचता नहीं है। तो यहां कुछ जन्नत सा या दोजख सा कोई कॉन्सेप्ट आता नहीं है। फिर हूरों का शराब का मसला ही नहीं। हमारे यहां मोक्ष का मतलब कुछ भी नहीं, कुछ चाहिए नहीं। और रियल में देखिए, हम जब शुरुआत ही किए थे वहीं कह दिया गया था, काम में निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासनानुष्ठाने नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्ना प्रमाता अधिकारी। काम में कर्म भी छोड़ना है जिनसे आपने मान रखा है कि कुछ कामनाएं हैं। हे हनुमान जी महाराज, अमुक कार्य हो जाए तो ये करूंगा, ज्योत जलाऊंगा, दीपक, मतलब दुनिया भर के संकल्प विकल्प। यार इतने सस्ते हैं तुम्हारे भगवान, उनको नौकर समझ रखे हैं हम लोग। मत कहो यार भाई, ये सब मत करो। काम में निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, काम में कर्म, निषिद्ध कर्म छोड़ करके आगे बढ़ते। तो इतना है यहाँ पे, आनंद भुक् चेतो मुखः प्राज्ञ। तो अनयोः समष्टि व्यष्टयोः वन वृक्ष, इतना ही रखते हैं हम लोग आज ना, आगे टॉपिक चेंज हो जाएगा, फिर दिक्कत आएगी समझने में थोड़ा। चलिए, सभी को हर हर महादेव। कोई सवाल हो बोल दीजिए। हर हर महादेव। शुभ रात्रि। आचार्य जी। जी 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 बोलिए। हम ये जानना चाहते थे कि कई संत ऐसे हैं, बोलते हैं, हमें तो पता नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं कि उनके गत जन्म के जो जैसे जो भी है उनको याद है। क्या कैसे ये होता है? वो मूर्ख बना रहे हैं। अच्छा, सीधी सरल बात है, जो भी ऐसा कह रहा है वो मूर्ख बना रहा है। अच्छा। मुझे जहां तक ज्ञात है, जहां तक पता है, पूर्व जन्म के संस्कारों की चिति, अच्छा, समझ सिर्फ जड़ भरत जी को थी, सिर्फ जड़ भरत जी को थी। हाँ वो तो हम जानते हैं, और किसी को नहीं। और पूर्व जन्म में तुम क्या थे? अच्छा एक बात बताइए, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठा हूं, आप सबके साथ बैठा हूं, और अभी कह दूं, जन्म में आप चक्रवर्ती सम्राट थे। अगर मैं ऐसी घोषणा कर दूं यहाँ पे, और आपके ऊपर लक्षण घटित कर दूं कि ऐसा ऐसा आपके कहने पे, सोचने पे ऐसा ऐसा प्रतीत होता है, तो आप तो आह्लादित होंगे, प्रसन्न होंगे, एक्सेप्ट करेंगे इसको। और हम भी अभी बैठ करके यहाँ पे अपने बारे में बताने लग जाएं कि मैं ऐसा, ये सब स्वीकृति की भावनाएं हैं, लोग उसको एक्सेप्ट करते चले जाते हैं।
मेन प्रॉब्लम है यहाँ। इसलिए इससे बाहर निकलना चाहिए। कौन क्या कह रहा है देखो, आजकल एक, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहता, लोग अपने आप को सिद्ध स्थापित करने के चक्कर में कुछ भी बोल रहे हैं। एक महाशय बोले कि मेरे अंदर सहस्रों परमाणुओं से, हजारों हजारों लाखों लाखों परमाणुओं से टकराने की क्षमता है, सबको नेस्तनाबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। मैंने कहा भाई साहब बड़ा गड़बड़ हो गया। कारगिल के वार के समय ये तो जिंदा थे, अगर ये देश के काम के लिए नहीं खड़े हो सके तो इनको, ये तो गद्दार आदमी, इनको गोली मार देनी चाहिए। तो ऐसे जो भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करने वाले महानुभाव गण हैं, उनको दूर से प्रणाम करिए और शास्त्रों पे भरोसा करिए। अच्छा सर जी, एक प्रश्न मेरा भी था। फिलहाल ये झूठे साबित होते हैं। आशुतोष बोलिए, क्या कह रहे हैं? आचार्य जी, एक ये मतलब मुझे समझ नहीं आता कि वेदांत इत्यादि के जो शीर्षस्थ लोग हैं, मूर्धन्य लोग हैं, वो भी इतनी अवैदांतिक बातें कैसे कर पाते हैं? मतलब ये माया इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वेदांत की बातों को कह करके कोई व्यक्ति अपने आप को हीरो नहीं बना सकता। जी, क्यों, आप सोचिए, यहां पर जब जो वेदांत को समझ लेता है, वो सुशील जी में और मांडवी जी में, नरेंद्र जी में, आशुतोष जी में कोई भेद नहीं बचता है, फिर सब समानांतर हो जाते हैं। और उस व्यक्ति को ऊंचा सिंहासन चाहिए, उस व्यक्ति को उस तरीके की इज्जत, आओ भगत चाहिए। तो फिर भाई साहब, मैंने आज एक सूत्र याद रखना, संत का मतलब होता है सहज हो जाना। जितना जो सहज है वो उतना बड़ा संत है। सहज का मतलब क्या होता है? आपसे वो दूर नहीं है, आप उससे दूर नहीं है। यहां तो संतों के पैर छूने के लिए भाई साहब लाइन लगानी पड़ती है, वो अलग की बात है, मैं वो प्रणम्य है। हमारा सीधा सरल कॉन्सेप्ट इतना है, संत वही जो सहज हो गए। मैं नहीं कह रहा भाई, विनय पत्रिका पढ़ लेना, गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ लेना, जितने भी बड़े बड़े वैराग्य संदीपनी पढ़िए, अन्य संत ग्रंथ पढ़िए। संत वही जो समाज, जो जितना सहज हो जाए, जो जितना सरल हो जाए, जो जितना स्वीकार्य हो जाए, जो जितना आपके नजदीक महसूस होने लगे, आपके लिए हितकर महसूस होने लगे, वो संत है। इसलिए रामसुखदास जी को बोलते हैं। हाँ, रामसुखदास जी अप्रतिम संत, मतलब वो वास्तविक में बिल्कुल स्वीकार्य, मतलब लगता है कि संतत्व का जीवंत उदाहरण अगर कोई है तो परम पूज्य स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज जी। चलिए मिलते हैं फिर, सभी को जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम, प्रणाम आचार्य जी।